नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिल्हा मोड़ के किराना दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। 25,000 नगद सहित 7 लाख का माल पार। अपोलो ने दी कैंसर पीड़िता को नई जिंदगी। अब कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं, लोगों को किया जाएगा जागरूक। वायुसेना में भर्ती के लिए 6 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन। सैनिक कल्याण के अधिकारी युवाओं का कर रहे मार्गदर्शन। और बिलासपुर विधिक प्राधिकरण की पहल से स्वस्थ होकर महिला लौटी अपने घर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने बिल्हा मोड़ स्थित एक किराना दुकान को निशाना बनाया और गले में रखे 25,000 रुपए नगद और सिगरेट गुटखा सहित लगभग 7 लाख का माल पार कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी घटना स्थल पहुंचे और मौका मुआयना किया। मामले को सुलझाने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। हिरी थाने से लगे बिल्हा मोड़ के किराना दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया। ऐसा नहीं कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा न लगा हो, पर चोरों ने चालाकी से डीवीआर पर भी हाथ साफ कर दिया। वैसे तो दुकान में लाखों रुपयों का माल भरा हुआ है, पर चोरों ने सिगरेट, राजश्री और विमल गुटखा को ही अपना निशाना बनाया। यहां से लगभग 7 लाख रुपए का सामान वेले उड़े। गले में रखा नगद 25,000 रुपए भी पार कर दिया। सुबह जब दुकान संचालक शंकर रेलवानी ने दुकान खोला तो देखा कि सामान बिखरे पड़े हैं। संचालक को समझते देर नहीं लगी और इसकी सूचना पुलिस को दी। चोरी में सबने दुकान आकर खोला ना, तो जैसे दुकान आया तो उसी सामने ना सेंधमारी दिखी हुई थी, तो मेरे को अनुभव हो गया कि चोरी हो गई। तो मैं तुरंत ना हिरी थाना में कॉल किया कि सर मेरे यहाँ चोरी हुई है और कृपया करके आइए करके। तो उसके बाद फिर मैं अंदर जाकर थोड़ा देखा तो मेरे राजश्री पान मसाले, विमल पान मसाले, सिगरेट थे, चाम्स वगैरह, और गले से कुछ ज़्यादा गले में 20-25 हज़ार नकदी पड़े थे, और पान मसाले, सिगरेट वगैरह ज़्यादा लेकर गए हैं। तंबाकू आइटम लगभग करीबन 5-5.5 लाख का अंदाज़ा लग रहा है, फिर भी बाद में और देखने के बाद मालूम पड़ेगा। इधर चोरी की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी अर्चना झा, नगर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार पटेल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। वहीं पुलिस का कहना है कि यह चोरी सोची समझी प्लान के तहत किया गया है, जिसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। हरी क्षेत्र में बिल्हा मोड़ के पास शंकर प्रोविजन है, जहां पे कल रात को कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पीछे से सेंधमारी की गई है, जिसमें पुलिस की टीम भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और तुरंत FIR करके इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले को सुलझाने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली है। वहीं दुकान में काम करने वाले लोगों को तलब कर पूछताछ की जा रही है। इस घटना से बिल्हा मोड़ के व्यापारी डरे सहमे हैं। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। 31 जनवरी को प्रार्थी शिवहरे जायसवाल निवासी बुधवारी पारा रतनपुर ने थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दोपहर लगभग 3 बजे पति पत्नी घर में ताला बंद कर तालाब में नहाने गए थे। नहाकर घर वापस आए तो देखे कि घर में थैले में रखा नकदी रकम 30,000 रुपए किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर का ताला तोड़कर चोरी कर लिया है। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर थाना प्रभारी रतनपुर देवेश सिंह राठौर ने टीम गठित किया। संदेही लक्ष्मी नारायण उर्फ विक्की जायसवाल से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने चोरी करना स्वीकार किया, जिसके कब्जे से नकदी 9,200 रुपए बरामद किया गया। शेष रकम को खर्च करना बताया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। नशे और साइबर क्राइम से होने वाले अपराध को लेकर निजात अभियान के तहत पुलिस अब स्कूली बच्चों को जागरूक कर रही है। अभियान को सफल बनाने नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाटा के हरदी गांव पहुंचकर नशे से होने वाले अपराध के प्रति बच्चों को सचेत किया। बिलासपुर जिले की पुलिस लगातार निजात अभियान के तहत अपराध की रोकथाम का प्रयास कर रही है। जिले के प्रत्येक थाने में पदस्थ प्रभारी समेत विवेचक और आरक्षक भी लोगों को जागरूक करने प्रयास कर रहे हैं, ताकि नशे सहित साइबर क्राइम जैसे अपराधों को रोका जा सके। हिरी थाना क्षेत्र के गांव में पुलिस जन जागरूकता फैलाने ग्रामीणों सहित स्कूलों के बच्चों को भी जागरूक कर रही है। अभियान को सफल बनाने नगर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार पटेल, बिल्हा SDM बजरंग वर्मा, हिरी थाना प्रभारी उमेश साहू और जनप्रतिनिधि हरदी स्कूल पहुंचे। यहाँ नगर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार पटेल ने स्कूली बच्चों को नशे से होने वाले अपराध और साइबर क्राइम से बचाव के तरीके बताए।
जन चौपाल के माध्यम से हम आम जनता पे मेल मुलाकात और साथ में उनकी समस्या निराकरण कर रहे हैं और साथ में ही निजात को लेके विभिन्न नशा को लेके जागरूक की जा रही है। इसमें गांव के समस्त ग्रामवासी, सरपंच और साथ प्रशासन के राजस्व एफडीएम साहब और तहसीलदार, डॉक्टर साहब और अलग अलग विभागों को निराकरण के लिए बुलाया गया है। साथ में ही नशा मुक्ति को अभियान के लिए निजात के रूप में चलाया जा रहा है। इस मामले में सरपंच का कहना है कि वास्तव में नशे के बारे में बच्चों को शुरू से बताया जाए तो काफी हद तक नशे से होने वाले अपराध के प्रति समाज में बदलाव आएगा। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। नशा से होने वाली बीमारियां आज मुख्य समस्या बन चुकी है। इसी के तत्वावधान में आज हमारे ग्राम पंचायत हरदी में शिविर का आयोजन रखा गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस का जो जन चौपाल का कार्यक्रम है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसके कारण पुलिस का इंटरेक्शन हो पा रहा है आम जनता से और निजात के मार्फत नशों से दूर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। पुलिस के इस अभियान से लोग खासे प्रभावित हैं। यही कारण है कि वे पुलिस का सहयोग भी कर रहे हैं। पुलिस की इस कोशिश से आम जन का विश्वास पुलिस पर बढ़ने लगा है। कई लोगों ने तो निजात अभियान से सीख लेकर नशे से अपना मुंह भी मोड़ लिया है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। कैंसर को लेकर अब पहले जैसी बात नहीं रही। बेहतर तरीके से इलाज कराने और डॉक्टर के अनुसार फॉलो करने पर अब 80 से 90% इंसान कैंसर से बच सकता है। समय के साथ इस बीमारी का इलाज भी सामने आ गया है। यही कारण है कि अब लोगों के बीच फैली भ्रांति को दूर करने की जरूरत है। वर्षों से समाज में कैंसर को लाइलाज बीमारी माना जाता रहा है। लोगों ने मान भी रखा है कि कैंसर पीड़ित मरीज ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि इस मर्ज का इलाज संभव नहीं है। मगर अब ऐसी भ्रांतियां दूर होने वाली हैं क्योंकि डॉक्टरों ने नए आविष्कार और तकनीक से कैंसर मरीजों का सफल तरीके से इलाज करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि इसके बेहतर परिणाम भी सामने आने लगे हैं। हाल ही में अपोलो अस्पताल ने एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर से मुक्ति दिलाई है। अब महिला बिना डर के स्वस्थ जीवन जीने जा रही है। मुझे 2022 में 6 दिसंबर को डायग्नोज हुआ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। पहले मैं आई थी, किसी डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अभी मुझे लग नहीं रहा है, पढ़ना कुछ नहीं है, तुम छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन पता नहीं मन में एक था मेरे, तो मैं आई अपोलो और फिर मैंने बायोप्सी कराई। बायोप्सी करा के मुझे फर्स्ट टेस्ट में पता चल गया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। आप अपना मनोबल रखिए और सब कुछ ठीक हो जाता है। अपने डॉक्टर पे और अपने हॉस्पिटल पे भरोसा रखिए। आधे लोगों ने मुझे बोला कि बिलासपुर अपोलो में इलाज कराएंगे तो आप बच ही नहीं पाओगे। मैं आराम से हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। 1.5 महीने से मैं गाड़ी चला रही हूँ। कीमो के बाद भी दोनों बच्चों को डीएवी लेने जाती थी, छोड़ने जाती थी, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि अब कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसका इलाज सफल होने लगा है। 80 से 90% लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। इसलिए अब इस संबंध में 4 फरवरी को अपोलो सिटी सेंटर से रिवर व्यू तक वॉकेथॉन करने जा रहे हैं, जिसमें समाज में फैली भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। देखो, जो ऑलरेडी पीड़ित हैं उनको तो हमारा ये संदेश है कि भाई आप अपना जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बहादुरी से फेस करो। आप ठीक होने की आपकी पूरी संभावना है और अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा 100 में आप ये मान के चलो कि आपके स्टेज के हिसाब से 80-90% चांसेस आज की तारीख में रहते हैं कि आप क्योर हो जाओगे इस बीमारी से। आपको कुछ नहीं होगा, नॉर्मल जिंदगी जियोगे। जी, कुछ इवेंट्स वगैरह कराने वाले हैं आप लोग 4 तारीख? हाँ, हम लोगों 4 तारीख को इसी जो हमारा सोशल कैंपेन है अनमास्किंग द मास्क, जिसमें हम लोग एक जो भ्रांति है कैंसर के अगेंस्ट सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट हम लोग एक उसको दूर करने के लिए हम लोग एक वॉकाथॉन करना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे खूब सारे लोग आएंगे
अपोलो सिटी सेंटर से चल करके फिर जो हमारा रिवर व्यू है वहाँ पर आएंगे। वहाँ पर कुछ जो डिस्प्लेज हैं वो सब करेंगे, समाज के लोगों से बात करेंगे, समाज में लोगों को बताएंगे कि ये क्या है। और फिर ये कार्यक्रम सुबह 7:30-8 बजे के लिए निर्धारित है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वॉकाथॉन में आएँ, इससे जुड़ें, समाज के प्रति में जो कैंसर के प्रति भ्रांतियाँ हैं उससे लड़ाई में शामिल हों और उसको दूर करें। समय के साथ साथ अब लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव होने लगा है। यही कारण है कि अब लोग गंभीर कहे जाने वाले मर्ज से घबराने की बजाय अब इलाज कराना बेहतर समझ रहे हैं। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित राजस्व पखवाड़ा 1 फरवरी से शुरू हो गया है। दूसरे दिन भी निगम और ग्रामीण क्षेत्र में शिविर आयोजित किए गए। शिविर को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपना काम करा रहे हैं। शासकीय कार्यालयों में चक्कर लगाने के बाद होने वाले काम यहां मिनटों में हो रहे हैं। शिविरों में B1 पठन, अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, अभिलेख अपडेट, नक्शा बटांकन, सीमांकन, डायवर्सन, वृक्ष कटाई की अनुमति, जाति निवास और आय प्रमाण पत्र सहित अन्य कामों के लिए आवेदन लिए गए। साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वन अधिकार जैसे कई आवेदन ग्रामीणों से लिया गया। मस्तूरी तहसील के अंतर्गत बेलटुकरी, कोसमडीह, सीपत में हिंडाडीह, जुहली में शिविर आयोजित किया गया। जिले के अधिकांश स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन वितरित किया जा रहा है, जबकि बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए शासन की ओर से मेन्यू भी निर्धारित किया गया है। मध्याह्न भोजन वितरण करने वाले समूह संचालक मेन्यू को दरकिनार कर गुणवत्ताहीन भोजन ही बच्चों को परोस रहे हैं। बच्चों को स्कूली शिक्षा के प्रति आकर्षित करने, अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का बच्चों को समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग प्राकृतिक सुंदरता का महत्व समझने लगे हैं। फार्म हाउस और घरों में हरियाली के लिए तरह तरह के फल फूलों और शोभायान पौधे लगाए जा रहे हैं। इससे मालियों की पूछ परख बढ़ गई है। अब पढ़ लिख कर डिग्री डिप्लोमा वाले माली अच्छी पेमेंट पर हायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा उनके लिए सरकारी उद्यान विभाग जॉब का अवसर भी है। कोटा के शासकीय करगी कला उद्यान रोपड़ी के युवा माली विद्यार्थी प्रैक्टिकल के लिए कोनी के फ्लोरिकल्चर पहुंचे थे। पौधों की प्रजाति, उसमें लगने वाले मौसम, फल फूलों की जानकारी उद्यान अधीक्षक अशोक परस्ते ने दी। इनको हम लोग ये पेड़ पौधे फूल वाली सबकी इनकी वैरायटी और इनकी पहचान करा रहे हैं एक्चुअल में प्रैक्टिकली तौर पे। थ्योरी अलग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली इनके नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी वैरायटी है, क्या किस काम के लिए है, उपयोग्य है इनके। हाँ। तो इनकी देख रेख और देखभाल कैसे करेंगे? ये सभी जानकारियाँ तो उपलब्ध कराना है इनको, किस तरह से तैयार की जाती है, इनकी देखभाल करना है, ये इनको कब पानी की ज़रूरत है, कब इनको रोपण करना है, सीजनल है कि परमानेंट पौधे हैं, ये इनके बारे में सब जानकारी दी जा रही है। वायुसेना में भर्ती के लिए युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके साथ परीक्षा के लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने रोजगार कार्यालय के सहयोग से सेना के स्थानीय अधिकारी मदद कर रहे हैं। सेना में छत्तीसगढ़ की भागीदारी बढ़ाने राज्य सरकार के प्रयासों को गति दी जा रही है। अग्निवीर के जिज्ञासु युवाओं के लिए पिछले दिनों कार्यशाला का आयोजन बिलासपुर में किया गया था। अब वायुसेना भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 6 फरवरी तक चलेगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने और परीक्षा की तैयारी की जानकारी युवाओं को दी जा रही है। तकनीकी पद भरने ITI के छात्र छात्राओं से आवेदन लिए जा रहे हैं। वायुसेना भर्ती परीक्षा के लिए मानसिक रूप से इन्हें तैयार किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय अधिकारी AC पहाड़े यहां नोडल बनाए गए हैं। जिला सैनिक कल्याण के अधिकारी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने उनके कॉलेज पहुंचे थे। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि अपनी सेना को युवा रखना है और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके एक आदर्श सैनिक अपने समाज और देश में अलग अलग विधाओं में जा कर के देश की तरक्की के लिए काम करे। इसी के तहत हमारी तीनों सेनाओं में अग्निवीर, स्थल सेना भर्ती रैली, वायुसेना भर्ती रैली और नौसेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को अधिक से अधिक सेना में भेजने की मंशा है,
इसे पूरा करने जिला स्तर पर शैक्षणिक योग्यताधारी 17 से 21 वर्ष के स्टूडेंट्स को उज्जवल भविष्य और सम्मानजनक क्षेत्र का चुनाव कर अग्निवीर बनने प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रकार साय सरकार की बनाई कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। यातायात पुलिस का सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इस दौरान यातायात से संबंधित तमाम तरह के जागरूकता भरे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी न हो। इसके जरिए लोगों के बीच संदेश भी दिया जा रहा है कि वह सड़क सुरक्षा को लेकर शासन के नियमों का पालन करें। इस मौके पर पुलिस कड़ाई भी बरत रही है। कलेक्टर कार्यालय के सामने मोटरसाइकिल और कार खड़ी करके यहाँ वहाँ जाने वाले लोगों को यातायात पुलिस हर दिन समझाइश दे रही है और नहीं मानने वालों की गाड़ियों को लिफ्टर के जरिए यातायात थाने ले जाती है। शुक्रवार को भी यातायात पुलिस की सक्रियता के कारण कलेक्ट्रेट के सामने अव्यवस्थित वाहनों की भीड़ दिखाई नहीं दी। चौकस यातायात पुलिस की वजह से लोग निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़ी कर आवश्यक कामकाज निपटाते रहे। बस स्टैंड के पास कश्यप कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने की कोशिश में यहां के रहने वाले लोगों को नारकीय जीवन जीने की सजा दे दी गई है। करीब 2 साल से ज्यादा समय हो गया नाला निर्माण का काम ना तो कंप्लीट हो पा रहा है और ना ही यहां दुर्घटनाएं थम रही हैं। स्थानीय नागरिक इस नाले से डरे सहमे हुए हैं। गली नंबर 3 का अधूरा पड़ा नाला कब पूरा होगा यह कोई नहीं जानता। यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिला या निगम प्रशासन को आखिर यह क्यों दिखाई नहीं दे रहा, समझ से परे है। ये नाला मतलब पिछले 2 साल से इसका काम चालू है। कई बार कमिश्नर साहब आए हैं, चाहे इसके पूर्व में 2 कमिश्नर साहब भी, वर्तमान में जो कमिश्नर साहब है वो नहीं आए हैं। बहुत समस्या है। सीवरेज के टाइम तो इतनी समस्या थी कि कई लोग इस नाले में गिर चुके हैं। नाले की स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि पूरा नाला जर्जर हो गया, टूटते जा रहा है। ये मतलब बहुत बुरी स्थिति है इस नाले की। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन कार वाले इसमें घुस जाते हैं। नॉर्मल बात है, हफ्ते में 5-7 कारें तो इसमें घुस ही जाती हैं। हम लोग नगर निगम वालों से मतलब बार बार रिक्वेस्ट करके थक चुके हैं। इतनी स्मेल आती है, इतनी मच्छर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजस्व पखवाड़े के तहत शुक्रवार को शिविर का आयोजन रतनपुर तहसील के ग्राम कलमिटार में किया गया। यहाँ विभिन्न दस्तावेजों से संबंधित अपने काम पूरा कराने लोग पहुँचे। B1, B2 अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, अभिलेख अपडेट, सीमांकन, डायवर्सन जैसे काम के लिए अर्जी दी गई। आयोजित शिविर में लोग वृक्ष कटाई की अनुमति, जाति, निवासी आय प्रमाण पत्र सहित आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना के लाभ के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिए। शिविर में पहुंचे ग्रामीण भूपचंद शुक्ला ने बताया कि यहां पहुंचकर लोग अपने विभिन्न समस्याओं के विषय में आवेदन दे रहे हैं, जिसका उचित निराकरण अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिल्हा मोड़ के किराना दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। 25,000 नगद सहित 7 लाख का माल पार। अपोलो ने दी कैंसर पीड़िता को नई जिंदगी। अब कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं, लोगों को किया जाएगा जागरूक। वायुसेना में भर्ती के लिए 6 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन। सैनिक कल्याण के अधिकारी युवाओं का कर रहे मार्गदर्शन। और बिलासपुर विधिक प्राधिकरण की पहल से स्वस्थ होकर महिला लौटी अपने घर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। परिवार से बिछुड़ी मानसिक रोगी महिला 6 महीने बाद अपने घर वापस लौट गई। थाना खमरिया पुलिस की सूझबूझ और बेमितरा बिलासपुर विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से बीमार महिला का इलाज संभव हो सका। बेमितरा जिला विधिक प्राधिकरण ने थान खमरिया पुलिस को मिली मानसिक रोगी महिला के इलाज और उसकी सुरक्षा के लिए बिलासपुर विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से सेंद्री मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया था। 6 महीने चले इलाज के बाद वो ठीक हुई। इसके बाद परिजनों की तलाश के दौरान महिला को कोनी के हाफ वे होम में रखा था, जहां पहुंचकर पति और बेटी उसे अपने साथ ले गए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों से ऐसे कई मानसिक रोगी इलाज कर बिछड़े परिवार से मिलाए हैं। एक अज्ञात महिला जो कि पिछले 6 महीनों से सेंद्री मनोरोग चिकित्सालय में भर्ती थी, तो उसमें जो है माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की गई, जो कि उनके परिजनों तक हम वहां पहुंचे और फिर उनको सूचित किया।
तो आज क्योंकि वो महिला पूरी तरह स्वस्थ हो गई है तो उनको जो इनके परिजनों को बुला के उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। इलाज और पुनर्वास की बेहतर सुविधा होने से स्थानीय और बाहरी राज्यों से भटके मानसिक रोगियों को सालसा के प्रयास से नई जिंदगी मिल रही है। सबसे अच्छी बात, वो फिर से अपने परिवार में लौट रहे हैं। 18 तारीख को ये पेशेंट आई हुई थी, तो इनको ये न्यायाविधिक वाली की मदद से इनको इलाज करना, इनको यहाँ पे रखा गया था, संरक्षण दिया गया था। न्यायाविधिक वालों की मदद से इनको लेने आए हैं और ये आज जा रही है। उनका पुनर्वास भी हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने घर जाता है। हमें भी इतनी खुशी होती है जितनी इन लोगों को होती है कि ये अपने घर जा रहे हैं। हमें उतनी खुशी होती है कि ये अपने घर जा रहे हैं तो इनको अपने घर जैसा माहौल मिलेगा। लगभग 30 साल की ये महिला सक्ती जिले की रहने वाली है। परिवार बेहद गरीब है, इसलिए सूचना मिलने पर पति को बिलासपुर पहुंचने, रुपयों का बंदोबस्त करने में 2 दिन लगे। बिलासपुर स्टेशन से लाना और उन्हें रवाना करने प्राधिकरण ने सहायता की। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पंडरिया के राजा रघुराज सिंह द्वारा खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जमीन दान कर समाज सेवा में एक बड़ा काम किया था। आज वही दान की भूमि राजा रघुराज सिंह स्टेडियम के रूप में न सिर्फ जिले में बल्कि संभाग भर में प्रसिद्ध है। यहाँ शहर और आसपास के खिलाड़ी विभिन्न खेलों की प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही कई तरह के टूर्नामेंट भी किए जाते हैं। जमीन दान करने वाले राजा की प्रतिमा लगाने का यहाँ निर्णय लिया गया था, जिसके लिए प्रतिमा बनकर तैयार है, मगर इसका अनावरण कार्यक्रम अभी तक तय नहीं किया गया है। प्रतिमा को मुख्य गेट के ऊपर स्थापित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि फरवरी माह में इस प्रतिमा का अनावरण कर दिया जाएगा। ये मूर्ति माननीय श्री राजा रघुराज सिंह जी की मूर्ति है और ये इनका अनावरण बहुत जल्दी होने वाला है। माननीय कलेक्टर और महोदय और निगम आयुक्त महोदय ने समय शायद निर्धारण कर चुका है। आगामी बहुत जल्दी में इनका अनावरण होना। ये पंडरिया के राजा थे और राजा रघुराज सिंह स्टेडियम जो उन्हीं के नाम पे है, उनको उन्होंने दान किया था, ऐसा मुझे जानकारी मिली थी। ये उन्हीं के द्वारा प्रदत्त की गई स्टेडियम। हिरी क्षेत्र के नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित होंडा शोरूम के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर लोगों ने देखा। जानकारी के अनुसार मुख्य मार्ग के नाली पर लगभग 10 से 12 फीट का अजगर देखकर लोग चौंक गए। इसे देखने लोगों की भी भारी भीड़ जुटी रही। इसी बीच कुछ साहसी लोगों ने अजगर को पकड़ने का प्रयास किया, मगर वे असफल रहे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।